हेलो व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा, सिंगल बॉन्ड थे सारे के सारे। तो अल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आ जाता है। डबल बॉन्ड का होना जरूरी होगा, एक या दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक रूल्स पढ़ लिए थे आयोपिक नेम देने के लिए कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे, फिर नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के कुछ रूल्स बताए थे, किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं तो इसको कैसे नेम देना है। तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन को पढ़ते हैं। जैसे कि एक स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर फार्मूला को जब हम आयोपिक नेम देंगे तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखते हैं, आप देख रहे हैं कि इस फार्मूला में, इस मॉलिक्यूल में कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम ही है। 4 कार्बन एटम आपको नजर आ रहे हैं। अब बात आती है जी 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करें। अल्कीन में जब आपने नंबरिंग देनी है तो प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड के साइड पर है, ब्रांचेस को प्रेफरेंस नहीं देनी, हमने प्रेफरेंस देनी डबल बॉन्ड की साइड पर है। तो इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं है, इन दो पहले कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग हम इसी साइड से स्टार्ट लेंगे, 1 2 3 और ये 4 नंबरिंग होगी। यहां से हमें पता चल गया कि पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो जब नाम देंगे तो हमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी बताना पड़ेगा कि किन किन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो हम इस स्ट्रक्चर फार्मूला को आयोपिकली इस तरह नाम देंगे, 1 इंडिकेट कर रहा होगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। जब दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होगी तो लीस्ट नंबर को प्रेफरेंस देंगे, लीस्ट नंबर को लिखेंगे। पहले और दूसरे नंबर के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हम पहला नंबर को सिलेक्ट करेंगे, 1 को सिलेक्ट करेंगे। 1 कितने कार्बन एटम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, 4 है, तो इसे कहेंगे 1 ब्यूटीन। पहले लास्ट लेक्चर में हमने कहा ब्यूटेन 4 कार्बन एटम थे सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर ब्यूटीन ENE डबल बॉन्ड की वजह से कह रही है। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फार्मूले का हमने नाम ले लिया जो 1 ब्यूटीन, या तो ऐसे भी कह सकते हैं ब्यूटा 1ईन, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ब्यूटा। ब्यूटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा 4 कार्बन को, 1 ईन बता रहा होगा कि पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये आयोपिक नेम है इस स्ट्रक्चर फार्मूले का। हम मूव करते हैं थोड़ा सा नया कि इस स्ट्रक्चर फार्मूले को आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूले में डबल बॉन्ड भी है इन दो कार्बन एटम्स के दरमियान और ब्रांच भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा, अभी बात कर रहा था कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर फार्मूले को आयोपिक नेम देना है तो हमने कार्बन एटम तो चेन सीधी सीधी बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है। नंबरिंग की साइड से स्टार्ट करें, तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप देखते हैं कि दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। यहां पर दूसरे और तीसरे कार्बन, दूसरे नंबर पर ब्रांच अटैच है, तो हमने ब्रांच को प्रेफरेंस नहीं देनी, हमने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर नजदीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबरिंग दे दी। दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, 5वें कार्बन एटम पर एक ब्रांच जुड़ी हुई है जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। इससे सबसे पहले हम जब किसी अल्कीन में कोई ब्रांच अटैच हो तो वही रूल अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले ब्रांच को नाम देंगे। ब्रांच किस नंबर पर है, 5th नंबर पर, हम इसे कहेंगे 5 मिथाइल, जो पहले पढ़ चुके हैं। 5 मिथाइल, ब्रांच को नाम दे दिया। अब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को देखते हैं कि किस जगह डबल बॉन्ड, किन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान। तो हमने प्रेफरेंस देनी है लीस्ट नंबर को, लीस्ट नंबर को लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे 2
दूसरा नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दूसरे तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की लोकेशन को बता दिया, ब्रांच को बता दिया। अब हम पेरेंट चेन को नाम देंगे जी। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं? 6 कार्बन है, तो इसे कहेंगे हेक्सीन। हेक्सेन नहीं, हेक्सीन का नाम देंगे। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल के भी स्ट्रक्चर फार्मूले को हमने आयोपिक नेम दे दिया। मूव करते हैं तीसरी तरह की कैटेगरी की तरफ कि यहाँ पर आपको एक डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, ब्रांचेस की तादाद बढ़ गई है। अब इस तरह के मॉलिक्यूल का जब आप आयोपिक नेम लेंगे तो किस तरह लेंगे? रूल्स वही हैं। हम स्ट्रेट चेन हमारे पास ये सीधी सीधी बन रही है, तो स्ट्रेट चेन को देखते हुए डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान है इस साइड से। दूसरे इस साइड से देखें तो दूसरे नंबर पर 2 ब्रांचेस अटैच हैं। हमने इस साइड से नंबरिंग देनी है क्योंकि डबल बॉन्ड यहां पर है, नजदीक है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर एक ब्रांच भी अटैच है और पांचवें कार्बन पर 2 एक जैसी ब्रांचेस अटैच हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल के नाम देने के लिए रूल्स वही बार बार जो रिपीट कर रहा हूं कि हमने सबसे पहले ब्रांचेस को नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम देना है। तो हमारे पास एक ही तरह के 3 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, पोजीशंस उनकी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम कहेंगे 2 वाओ, पांचवें नंबर पर एक जैसी ब्रांचेस लगी हुई, तो उसको रिपीट करेंगे 5 वाओ 5, 2 5 वाओ 5 ट्राई मिथाइल। हमने ब्रांचेस को नाम दे दिया 2 5 और 5 ट्राई मिथाइल। अब डबल बॉन्ड की लोकेशन को देखते हैं कि डबल बॉन्ड किधर मौजूद है? दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान, तो इसे कहेंगे 2। फिर कार्बन एटम की चेन को गिने, कितने कार्बन एटम है? 6 कार्बन एटम, तो इसे कहेंगे हेक्सीन, 2 हेक्सीन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का जो आयोपिक नेम बनेगा वो बनेगा 2 5 5, ब्रांचेस के लिए नाम जो 2 5 5 3 मिथाइल 2 हेक्सीन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देख रहे हैं, ब्रांचेस कोई नहीं है, डबल बॉन्ड की तादाद बड़ी है, 2 डबल बॉन्ड आगे हैं। तो हम कार्बन एटम देखते हैं तो 4 कार्बन एटम हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान है। इधर से आप देखते हैं पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान है। तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? वही रूल, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं यहां से 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम है, पहले दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है, तीसरे और चौथे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो इस तरह हम इस तरह के मॉलिक्यूल को किस तरह नाम देंगे जी? देखिएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड की लोकेशन को बताते हैं। पहले और दूसरे के दरमियान है तो नंबर किसको सिलेक्ट करेंगे? 1 को, कॉमा, तीसरे और चौथे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड है तो कहेंगे 3 1 और 3। 2 डबल बॉन्ड मौजूद है डिफरेंट जगह पर, 1 और 3। कितने कार्बन एटम है? पेरेंट चेन कितनी है? हमारे पास 4 है, कहेंगे ब्यूटा। 4 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 1 और 3 ब्यूटा। डबल बॉन्ड की तादाद भी यहां पर हमें मेंशन करनी पड़ेगी। 1 और 3 तो बता रहे हैं कि कार्बन एटम्स कहां किन कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद हैं। कार्बन एटम्स की तादाद कहने के लिए अगर एक कार्बन एटम है तो हमें पोजीशन उसकी तादाद मेंशन नहीं करते। 2 कार्बन एटम होंगे तो हमें उसके लिए डाई, 3 होंगे तो ट्राई, टेट्रा का वर्ड यूज करेंगे। तो 2 डबल बॉन्ड है तो यहां पर हम कहेंगे डाईईन, ब्यूटाडाईन। तो इस स्ट्रक्चर फार्मूले का नाम ये होगा 1 और 3 ब्यूटाडाईन। 1 और 3 डबल बॉन्ड की लोकेशन को, ब्यूटा 4 कार्बन पेरेंट एटम को बता रहा होगा, डाई नंबर ऑफ कार्बन एटम को, और ईन जो होगा अनसैचुरेशन फैक्टर को बता रहा होगा। तो ये है अल्कीन का नोमेनक्लेचर। अब बाजू का टेक्स्ट बुक में हमें नाम प्रोवाइड कर दिया जाता है, आयोपिक नेम दिया जाता है, कहा जाता है जी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें। तो ये बहुत इजी है, जैसे कि नाम भी प्रेजेंट कर रहा है 2 और 5 हेप्टाडाईन।
इस तरह के मॉलिक्यूल को टैकल करने के लिए हमारे पास सबसे जो आसान तरीका है कि हम यहाँ पर पेरेंट चेन को देख लें। हेप्टा कितने कार्बन एटम होंगे, 7 कार्बन एटम होंगे, तो हम 7 कार्बन एटम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन एटम लिख लिए। अब देखते हैं जी किन किन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है और पांचवी पोजीशन पर, इसका मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह पांचवें और छठे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ये हमने डबल बॉन्ड की लोकेशन भी टैकल कर ली। हमने पेरेंट एटम की तादाद लिखी सबसे पहले, डबल बॉन्ड इंडिकेट किए। अब सिर्फ कार्बन एटम की वैलेंसी पूरी कर ले। इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये 2 of 5 हेप्टाडाइन का आयोपिक नेम है जो मैंने आपके सामने लिखा। फिर नेक्स्ट एक और हमारे पास एग्जांपल है जी 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। तो पेरेंट नेम को ले ले पेंटा, 5 कार्बन एटम है, नाम लिखते हैं 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर लिए। अब हम देखते हैं कि ब्रांचेस को सबसे पहले लिख लेते हैं। ब्रांच किस नंबर पर जुड़ी हुई है, तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर प्रोपाइल बनाते हैं जी CH2 और ये CH3 n प्रोपाइल, 5 कार्बन एटम बना लिए पेंटा से, 3 प्रोपाइल n प्रोपाइल लिख लिया। देखते हैं जी डबल बॉन्ड कहां-कहां पर, पहले और चौथे कार्बन पर। तो यहां पर पहले दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आएगा, पोजीशन बता रही है जैसे कि हमें चौथे कार्बन, चौथा यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है जिसका मतलब चौथे और पांचवें कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 4 5। सिर्फ अब हमें सिर्फ कार्बन एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा इस 3n प्रोपाइल 1,4 पेंटाडाइन। हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम पेरेंट नाम को पकड़ लें। विनाइल एसिटाइलिन, अगर आपको ये नाम दे दिया जाए तो विनाइल कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं विनाइल। एसिटाइलिन किसे कहेंगे जी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये। तो ये हमारे पास विनाइल और ये बन जाएगा एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। अगर इसका आयोपिक नेम देखें, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। फिर विनाइल ब्रोमाइड CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल। अब ब्रोमाइड ग्रुप लगा दें यहाँ पर, तो ये हमारे पास बचेगा विनाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास अल्कीन के नॉमेनक्लेचर को, मतलब स्ट्रक्चर हो तो हम उसका फार्मूला, उसका नाम लिख सकते हैं। आयोपिक नेम दिया होगा तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे लिए ड्रा करना आसान होगा, जस्ट रूल्स को फॉलो करना है।